देश भर में नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में प्रकट हुए नंद गोपाल। जन्मभूमि मंदिर के खोले गए पर्दे, की गई विशेष आरती। मथुरा में पंचामृत में हुआ श्री कृष्ण जी का अभिषेक। भक्तों ने की है पुष्प वर्षा। कान्हा के रंग में रंगे नजर आए सारे श्रद्धालु। कान्हा के रंग में रंगा मथुरा। मंदिर में नजर आई भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का स्वागत किया। भय प्रगट गोपाला के जय घोष के साथ किया गया उनका स्वागत। मथुरा में श्री कृष्ण के प्रकट होने पर मनाया गया जश्न। जय कन्हैयालाल के जय घोष से गूंज उठा मंदिर पूरा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में दिखी अद्भुत सी छटा। मंदिर में की गई भव्य सजावट। दर्शन के लिए पहुंची भक्तों की भारी भीड़। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ा आस्था का सैलाब। जन्मोत्सव में पहुंचे लाखों लोग। ड्रोन वीडियो आया सामने। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों से बातचीत की। दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल में मनाया गया उत्सव। कान्हा की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। मंदिर में जय श्री कृष्णा की धूम। गुजरात के राजकोट में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। विशेष कार्यक्रम का आयोजन। भगवान की भक्ति में नजर आए सभी। महाराष्ट्र में भी जन्माष्टमी की धूम नजर आई। मुंबई में दही हांडी उत्सव का आयोजन। युवाओं ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक में भी कई जगह पर मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बेंगलुरु के इस्कॉन टेम्पल में की गई पूजा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजस्थान के अजमेर में लोगों की भीड़ जुट गई। इस्कॉन टेम्पल में की गई विशेष पूजा। भगवान की भक्ति में नाचते नजर आए लोग। पश्चिम बंगाल में भी इस्कॉन टेम्पल में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान की भक्ति में लीन सभी नजर आए श्रद्धालु। राजस्थान की तस्वीर आपके सामने। मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। उदयपुर के श्रीनाथ जी टेम्पल में की गई 21 तोपों की सलामी। भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई गई जन्माष्टमी। कान्हा के भक्तों ने लाल चौक तक निकाली जन्माष्टमी की शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को बताया है। बांग्लादेश के हालात पर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में हुई है चर्चा। कानून व्यवस्था और हिंदुओं की सुरक्षा पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनी बात। 51 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी की। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। दुरू से गुलाम नबी और मीर और बनिहाल से विकार रसूल बानी को टिकट मिला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीरी महिलाओं से की मुलाकात। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल ने की चर्चा। बोले पुरुषों का महिलाओं के प्रति रवैया ठीक नहीं। बीजेपी ने कुछ ही घंटे में बदली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सूची। नई लिस्ट पर भी बढ़ा बवाल। जम्मू कश्मीर में टिकट न मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले हम पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहते। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई चिंता। आगरा में कहा हमें एकजुट रहने की जरूरत। बटेंगे तो कटेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उनके बयान पर ओवैसी ने भी इस बीच पलटवार किया। बोले योगी राज में तोड़े जा रहे मुसलमानों के घर बार। बांग्लादेश से तुलना भारत का अपमान है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। बोले जिम्मेदार लोगों को काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं होता। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन जारी। टीएमसी ने सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सुकांत मजूमदार बोले सीएम ममता की मोबाइल की भी जांच की जाए। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। बोले राजनीति कर रही है सीएम ममता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सालों से रिक्रूटमेंट होता नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बताया जन विरोधी। बोले हर योजना का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। अपराधियों का साथ देती है कांग्रेस पार्टी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल का वीडियो आया सामने। शव मिलने के बाद देखी लोगों की भारी भरकम भीड़।
कोलकाता में आज निकाली जाएगी नबन्ना अभियान रैली। महिला डॉक्टर से हैवानियत के विरोध में निकाली जाएगी रैली। सीएम ममता के इस्तीफे की मांग उठेगी फिर से। नबन्ना अभियान रैली से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच में तनाव। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा की साजिश के आरोप लगाए। बीजेपी ने ममता बनर्जी को ठहराया दोषी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में हो जाएंगे शामिल। रांची में 30 अगस्त को बीजेपी का थामेंगे दामन। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिले चंपई सोरेन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो। झारखंड के राजनीतिक हालात पर हुई है बात। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा जो यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता। भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना है। एमपी के सीएम मोहन के बयान का आचार्य प्रमोद कृष्ण ने किया समर्थन। बोले राम और कृष्ण भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत है कहां। जेएनयू में छात्रों के आगे झुका प्रशासन। जाति जनगणना के समेत 6 मांगों पर जताई गई सहमति। सामने आएंगी यादवों ठाकुरों की संख्या। 12 मांगों को लेकर जेएनयू में 17 दिन से जारी थी भूख हड़ताल। हड़ताल के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरा दी गई। प्रतिमा गिरने के कारण साफ नहीं है। 2023 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये प्रतिमा गिर गई है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से उद्धव की शिवसेना की एमएलए वैभव नाइक हुए नाराज। पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में की तोड़फोड़। घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बोले हमारी भावनाएं शिवाजी महाराज से जुड़ी। तेज हवा के कारण प्रतिमा ढह गई। प्रतिमा गिरने पर संजय राउत का बीजेपी सरकार पर निशाना। बोले चुनाव के चक्कर में उद्घाटन किया। लगता है महाराज का अपमान किया। छत्रपति महाराज का बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। यूपी के लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच में हुई बैठक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठक हुई। पीलीभीत में 3 दिवसीय उर्स ए हशमती का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेजी चादर। मजार पर चादर चढ़ाकर पढ़ा गया रक्षा मंत्री का संदेश। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जशमीउद्दीन रहमानी रिहा। काशिमोर जेल से जमानत पर रिहाई। बांग्लादेश में वीजा केंद्र के बाहर भीड़। पासपोर्ट जमा करने के लिए पहुंचे भारतीय लोग। भारतीय वीजा की कर रही मांग। जम्मू कश्मीर की गांदरबल में फटा बादल। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। रामबन में 3 लोग लापता। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। गुजरात में भारी बरसात से निचले इलाकों में भर गया पानी। अब तक 3 लोगों की मौत। सैकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बरसात का अलर्ट। गुजरात में बरसात का कहर। सड़कों पर सैलाब। गलियों में पानी भर गया। बरसात की वजह से आज गुजरात के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बरसात से हुआ हाल बेहाल। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। पानी में गाड़ियां बंद हुई। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक तैयार। समुद्र किनारे बढ़ाई गई चौकसी। कंट्रोल रूम से रखी जा रही निगाह। लोगों को समुद्र में दूर रहने की सलाह। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ भर गया पानी। सरदार सरोवर बांध का दिखा खूबसूरत नजारा। भीलवाड़ा में कोठारी नदी उफान पर आई। कई गांवों का संपर्क टूटा। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिस जो है यहाँ पर पुलिया को पार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ गया जलस्तर। आसपास के इलाकों में भरा पानी। लोग नाव की मदद से आवाजाही करने पर मजबूर हुए। उत्तराखंड के बागेश्वर में बरसात की वजह से पुल की हालत काफी खराब है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगातार बरसात से उफान पर रहतान नदी आई है। तेज भाव से कटाव हुआ। पानी में बह गई सड़क। कई गांव का संपर्क टूटा। एमपी के शहडोल में बाणसागर डैम के 3 गेट्स खुल गए। सोन नदी में बढ़ गया जलस्तर। 5 मछुआरे नदी के बीच फंस गए। सभी को बचा लिया गया। बिहार के हाजीपुर में NH-31 फ्लाईओवर का 4 फीट का एरिया हो गया है धराशायी। जिला प्रशासन ने पुल के दोनों हिस्सों पर कराई बैरिकेडिंग। यूपी के संभल में यूपी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का झांसा देकर 5 लाख की ठगी की कोशिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव का माहौल है। मंदिर में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हंगामा बरपा। हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर, दो युवकों और खड़ी बाइक में मारी टक्कर, हादसे में एक मासूम की मौत, 4 की हालत नाजुक है। यूपी के रामपुर में जमुनी तहजीब के जंगल में दिखा इस बीच तेंदुआ एक घर की छत पर आराम करता नजर आया। सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एसडीएम और सीओ के बीच बहस, तहसील और थाने की बाउंड्री गिरने को लेकर आमने सामने आ गए। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर लटक गई तलवार, फिल्म को बैन करने की उठ रही मांग, शांति भंग करने का दावा किया गया इस मूवी के माध्यम से। तीसरी शादी के सवाल पर आमिर खान ने दे दिया जवाब, बोले कि मैं अब दोबारा शादी कर नहीं पाऊंगा, मैं अपने करीबी लोगों के साथ में बहुत खुश हूं। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का आंकड़ा 400 के पार, 11वें दिन स्त्री 2 की कमाई में काफी उछाल आया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर फूटा ट्विंकल खन्ना का गुस्सा, एक्ट्रेस बोली कि भूत से ज्यादा पुरुषों से डरती है भारतीय महिला। फिल्म एनिमल पर कंगना रनौत का निकला गुस्सा, फिल्म की लॉजिक पर उठाए सवाल, बोली ऐसी फिल्मों की निंदा होनी चाहिए। पैरालंपिक मशाल चैनल टनल से फ्रांस पहुंची है, ब्रिटिश एथलीट्स मशाल को चैनल टनल के बीच में लेकर गए हैं।